बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तृतीय पद का भावार्थ जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं। मैंने इसके शब्दार्थ पहले से ही लिख दिए हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण जो है हंसते हुए बोलते हैं मधुर वाणी में। लक्ष्मण मधुर वाणी में हंसते हुए परशुराम से कहने लगे, अहो मनुषी मुनीषु मुनि, हे मुनि महाभट मानी, मैंने तो आपको महान योद्धा माना था कि मेरे सामने एक महान योद्धा खड़ा है और जिस कारण से मैं भी इस प्रकार से बात कर रहा हूँ। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारा। पुनि पुनि आप तो मुझे बार बार मोही मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। आप तो ऐसा लगता है कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, उड़ा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही। यहाँ कुम्हड़े के फल के समान। कुम्हड़ा जो है एक फल होता है, काशी फल कहा जाता है उसे, अत्यधिक कोमल होता है, कोई नहीं। यहाँ कुम्हड़े के फल के समान कोई कोमल नहीं है, अर्थात यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए। जे जो अंगूठे के पास वाली उंगली, इस उंगली को हम तर्जनी उंगली कहते हैं। देखी मरी जाए, जो आपकी तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को देखकर जो मर जाएगा, अर्थात आपसे हम नहीं डर रहे। आप हमें जो बार बार तर्जनी उंगली दिखाते हुए डरा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, अर्थात यहाँ काशी फल की तरह कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है जो किसी निर्बल व्यक्ति ने धनुष नहीं तोड़ा जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। मैंने तो आगे क्या कहते हैं, देखी कुठार सरासन बाणा। कुठार वही उनका फरसा, सरासन होता है धनुष और बाण। मैंने तो आपका फरसे को देखकर, धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक कहा है। उनकी कहने का अभिप्राय है, हम जिसके सामने खड़े होते हैं हम उससे उसी प्रकार की ही बातें करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने तो एक महान योद्धा को सामने पाया था, इसलिए मैं भी अभिमान पूर्वक उनसे इस प्रकार की बातें कर रहा था। अगली पंक्ति पर आते हैं। भृगुसुत समझी। भृगुसुत वही परशुराम है, भृगु ऋषि के पुत्र हैं। समझी, मैंने तो आपको भृगु ऋषि जानकर, इट मीन्स माता पिता से हम जाने जाते हैं। परशुराम भी अपने पिता से जाने जाते थे और भृगु ऋषि की काफ़ी महानता थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। भृगुसुत समझी, भृगु ऋषि के पुत्र समझकर। जनेऊ बिलो की, हिंदू धर्म में जो गले में जो धागा पहना जाता है उसे जनेऊ कहा जाता है, विलोकी होता है देखकर। मैंने तो आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपके गले में जनेऊ देखकर, आपको जनेऊ धारण किए हुए देखकर जो कुछ भी कहा, मैंने जो कछु कहूँ, जो कुछ भी कहा, सहयो सहन किया, रिस रोकी, अपने गुस्से को रोककर मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ मैंने सहन किया है। अपने गुस्से को रोककर ही मैंने ये सब कुछ कहा है। आपकी बातों का मुझ पर भी असर हो रहा था, इसलिए मैंने भी आराम से बात कही। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। अब लक्ष्मण ही कह रहे हैं ये सभी बातें, ये सारा संवाद लक्ष्मण का चल रहा है। आगे वो कहते हैं, अपने कुल की बात कहते हैं, अपने वंश की क्वालिटी को बताते हुए कहते हैं, सुर सुर होते हैं देवता। महीसुर, मही मीन्स होता है पृथ्वी, पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं को कौन है, ब्राह्मणों को पृथ्वी के देवता कहा जाता है। लक्ष्मण कह रहे हैं देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन ईश्वर के भक्तों पर, अरु का अर्थ होता है और, गाय गाय पर, इन चारों पर
स्वर्ग के देवता जो देवता हैं स्वर्ग में रहते हैं, महिषुर पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण ईश्वर के भक्तों और गाय पर, हमारे कुल में इन चारों पर न सुराई शूरवीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात हम इन पर हाथ नहीं उठाते, इनसे बराबरी नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका कारण बताया है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम इनका वध कर देंगे, इनकी हत्या कर देंगे तो हमें पाप लगेगा इन चारों को मारने से। अपकीर्ति हारे, अगर हार जाएंगे तो हमारा अपयश होगा कि इन लोगों से हार गए एक क्षत्रिय होते हुए भी। मारतू पाप हरिये तुम्हारे, अगर आप ब्राह्मण हैं और गले में जनेऊ धारण किया हुआ है, अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं पाँव होता है पाँव पड़ूंगा, तुम्हारे आपके पाँव ही पड़ूंगा, मैं आपके सामने बराबरी नहीं करने वाला। उसके बाद कहते हैं, अब यहाँ पर तो शांत कर रहे हैं कि मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। लक्ष्मण जो है दो तरफा बातें कर रहे हैं, एक तरफ शांत करते हैं, दूसरी तरफ वो उन्हें क्रोधित भी कर रहे हैं। कोटि कुलिश सम, वचन तुम्हारा सम आ गया है, उपमा अलंकार है। कोटि कुलिश, कोटि होता है करोड़ों, कुलिश होता है कठोर। वचन तुम्हारा, आपके जो शब्द जो हैं, आपके वचन जो हैं करोड़ों कठोर अस्त्रों के समान ही हैं। कठोर हैं अत्यधिक, करोड़ों कठोर वचन, जो आपके वचन करोड़ों कठोर अस्त्रों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आपने बेकार में ही धारण किया हुआ है धनुष बाण और फरसा। कहते हैं हम अपनी रक्षा के लिए इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर किसी के वचन कड़वे होते हैं वो करोड़ों हथियारों के समान ही होते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार के हथियारों से तो शारीरिक चोट लगती है, लेकिन अगर वचन अगर कठोर हो तो उससे मानसिक चोट लगती है। शारीरिक चोट से तो ठीक हो जाती है, लेकिन मानसिक चोट जल्दी से ठीक नहीं होती। तो लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपके वचन ही करोड़ों कठोर हथियारों के समान है और आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। अब दोहे पर आते हैं, जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धैर्य है। अब क्षमा मांग, एक तरफ कठोर हो जाते हैं व्यंग्य करते हैं, एक तरफ विनम्र भी हो जाते हैं। जो विलोकी देख कर, अनुचित कही, मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है क्षमा करिए, क्षमा होता है क्षमा करें। महामुनि धीर, महामुनि की धीर होता है धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। हे महामुनि, धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया है। अब लक्ष्मण के संवाद खत्म हुए। अब मैंने आपको बताया जब संवाद दूसरे के शुरू होते हैं तो उससे पहले तुलसीदास जी ने बताया है कि अब कौन बोल रहे हैं। सुनी सरोष, सुनकर सरोष गुस्से के साथ भृगुवंश मणि, वही परशुराम को कहा है भृगुवंश में उत्पन्न, बोले परशुराम कहने लगे, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी धारण करते हुए परशुराम कहने लगे। अब अगले पद में परशुराम जी का संवाद आएगा। आश्रित्य पद यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।